हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो आप कौन से पॉइंट्स लिखोगे, वो बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये टॉपिक के अंदर आपका एक ही एम होना चाहिए क्या, कि आप कैसे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन लोगे, यानी आप कौन सी सेफ्टी रखोगे जिससे करके आपको इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। तो बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट लिख के रखा है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स आर यूजुअली रिसीव्ड एंड कैन बी इजिली अवॉइडेड बाय बीइंग केयरफुल। अब एक ही पहला तो पॉइंट एकदम सिंपल लिख लेना है हमको, क्या इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें क्या होना चाहिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, दैट्स इट। यहां से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल वर्किंग ऑन द लाइन वेदर इट्स कंडक्टर इज इंसुलेटेड और बैड यानी खुला हुआ। तो जब भी हम कोई भी लाइन पे काम करते हैं या भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सर्किट के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जो भी कंडक्टर है यानी कि कॉपर का वायर समझ लो, वो कंडक्टर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है वो सही कंडीशन में है या खुला हुआ है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बाद में काम करना शुरू करना चाहिए जिससे कि हमें शॉक ना लगे। नेक्स्ट है, नेवर वर्क विथ बेयर फीट। बेयर यानी खुले पांव, नंगे पैर। यू शुड नॉट वर्क। इट इज बेटर टू वियर रबर शूज व्हाइल वर्किंग। कभी भी इलेक्ट्रिक का कुछ काम कर रहे हो तो आपको रबर के शूज पहनने जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर काम करते हुए आपको शॉक लगता है तो वो शॉक अर्थ पे नहीं जाएगा, यानी कि सर्किट कंप्लीट होगी नहीं वो रबर शूज की वजह से, तो आपको शॉक लगेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ केस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक व्हेन अ विक्टिम इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट with live wire which you cannot immediately switch off, then with the help of wooden bunch release the victim। यानी कि क्या, कि एक इंसान है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक आपके सामने लग रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, मेन स्विच को बंद करोगे। लेकिन मेन स्विच कहां पे है फिलहाल आपको मालूम नहीं है, या फिर मेन स्विच थोड़ी दूर है, तो आप वहां पे जाओगे फिर उसे बंद करोगे, तो उसमें वो इंसान की जान भी जा सकती है। तो बेस्ट वे कौन सा है कि लकड़ा जो होता है उसका वही डंडा ले लो और वो डंडे से वो आदमी को साइड पे कर लो, तो इस तरीके से आप वो इंसान को बचा सकते हो इलेक्ट्रिक शॉक से। नेक्स्ट है, यूज सेफ्टी बेल्ट बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल और ऑन इलेक्ट्रिकल टावर। अगर आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोल पे या इलेक्ट्रिक टावर पे, तो ऊपर आप हो तो तब आपको सेफ्टी बेल्ट पहले पहनने चाहिए, दैट इज नोन एज सेफ्टी प्रिकॉशन। Next is, the ladder should always be held by another person while working on overhead lines so that it may not slip away। अब ओवरहेड लाइंस जो होती है यानी कि जो ऊपर से जो लाइन जाती है, और वहां पे जब आप काम कर रहे हो तब सीढ़ी पे आपको चढ़ना पड़ेगा। अब जब आप सीढ़ी पे चढ़े हुए हो तो एक साइड से दूसरा इंसान वो सीढ़ी को पकड़ के रखना चाहिए वो इंसान। क्यों? अगर वो इंसान नीचे नहीं होगा तो चांस रहेंगे कि आप स्लिप हो जाओ और एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, फेज वायर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड थ्रू स्विच। यानी फेज वायर पे स्विच लगानी है आपको, ना कि न्यूट्रल वायर पे। क्यों? तो यहाँ पे सपोज मैं एक सर्किट डायग्राम बना दूं, ये फेज वायर जिसमें से करंट आ रहा है, ये हमारा सपोज लोड हो गया, बल्ब हो गया, और करंट लौट के न्यूट्रल में आ जाएगा। अगर आप फेज पे स्विच नहीं लगा रहे, न्यूट्रल पे स्विच लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, इसको ऑन रखो या ऑफ रखो, हर केस में ये जो फेज से जो करंट निकलेगा वो बल्ब में तो जाने ही वाला है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए हमेशा कहां लगाओगे आप, स्विच फेज पे लगाओगे, फेज वायर पे लगाओगे। नेक्स्ट है, बिफोर स्टार्टिंग लाइन चेक दैट देयर इज नो वर्कर वर्किंग ऑन सब लाइन्स। अब सपोज आप पावर स्टेशन में हो और आपने पावर स्टेशन की मेन लाइन बंद करके रखी है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ काम चल रहा है, वर्कर लोग कुछ काम कर रहे हैं वहां पे। अब जब काम उनका खत्म हो गया तब आप वो मेन लाइन चालू करोगे, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप मेन लाइन कब चालू करोगे, व्हेन यू विल गेट द कंफर्मेशन दैट नो वन इज वर्किंग ऑन दिस सब लाइन। वहां पे जो भी सब लाइन्स है वहां पे कोई काम करता नहीं हो तभी आपको मेन लाइन चालू करनी है।
नेक्स्ट है बिफोर रिप्लेसिंग द फ्यूज ऑलवेज स्विच ऑफ द मेन स्विच। अब जब फ्यूज आप रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि फ्यूज में ऐसा बॉडी होता है और यहाँ पे जो हमारा होता है फ्यूज कैरियर होता है, तो यहाँ पे वायर जल गया है तो आप क्या करोगे, वायर को रिप्लेस कर दोगे और यहाँ पे आप अटैच करोगे। अब ये और ये दो पॉइंट के बीच में तो फिलहाल तो करंट है, ठीक है। अब अगर आपने मेन स्विच नहीं बंद करी तो यहां से तो करंट आ रहा है और ये जो फ्यूज कैरियर का बॉडी है वो आप इंसर्ट कर रहे हो, उसके वजह से क्या होगा, स्पार्क क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए सबसे पहले फ्यूज जो भी हमारा मेन स्विच है उसको बंद करो, बाद में फ्यूज आप इंसर्ट करो, ठीक। नेक्स्ट है बिफोर टेकिंग अ टेबल फैन और पोर्टेबल अप्लायंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम सप्लाई। अब कोई भी टेबल फैन है आपका या फिर पोर्टेबल आपका अप्लायंस है जैसे कि एक्सटेंशन बोर्ड है, तो हमेशा उसको एक जगह से दूसरे जगह अगर आपको ले जाना है तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, आपको उसका प्लग निकाल देना चाहिए और बाद में आपको उसे ले जाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है डू नॉट डिस्कनेक्ट फ्लेक्सिबल वायर of an electrical equipment from the socket by pulling it out। यानी कि आपका कोई भी अप्लायंस है, वो अप्लायंस में से एक फ्लेक्सिबल वायर होगा जो सॉकेट के अंदर होगा, ठीक है, प्लग के साथ उसने आपने कनेक्ट किया होगा, तो उसको अगर आपको निकालना है तो आप उसका फ्लेक्सिबल वायर पकड़ के उसे से खींच के ना निकाले। क्यों? क्योंकि अगर वायर को खींचोगे तो क्या होगा, अंदर के जो कनेक्शंस है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन विदाउट एनी पर्पस। अब जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, यानी सपोज एक मोटर है, मोटर को एक जगह पे इंस्टॉल किया गया है, तो वो जो इंस्टॉलेशन है उसको आपको टच करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मशीन में से अगर करंट लीक होता हो तो आपको भी लग सकता है। Overhead lines should never be touched unless you are sure that it is dead and properly earthed। अब जो भी ओवरहेड जो लाइंस है उसे आपको टच करना नहीं है। अगर आप टच कर रहे हो कुछ कारणवश, तो आपको एक चीज श्योर करनी चाहिए कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और वो अर्थ किया गया है प्रॉपरली। नेक्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क एंश्योर दैट यू आर ऑथोराइज्ड टू डू दी वर्क। यानी कि आपको ऐसा नहीं काम नहीं आ रहा इलेक्ट्रिकल का तो भी आप काम कर रहे हो, यानी सबसे पहले आपको क्या कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्विच बोर्ड खोल के बैठ गए और आपको आता कुछ नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट टेम्पर इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड और एनी कनेक्शन अनलेस यू आर ऑथोराइज्ड। अब टेम्पर यानी क्या, छेड़छाड़ करना, यानी आपको जो इलेक्ट्रिकल जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उसे खोल के उसके कनेक्शन से कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए नहीं। हाँ, अगर आप ऑथोराइज्ड हो यानी आपको मालूम है तो ही आप ऐसा चीज करो, वरना ना करो। नेक्स्ट है सेफ्टी डिपेंड्स ऑन गुड अर्थिंग, ऑलवेज कीप कनेक्शन इन गुड कंडीशन। तो जो भी हमारी सेफ्टी है वो अर्थिंग पे डिपेंड करती है, पिछले वीडियो में हमने देख लिया। तो जो भी अर्थिंग के कनेक्शन है उसको आपको अच्छी कंडीशन में रखने हैं सेफ्टी के लिए। दी बैटरी चार्जिंग रूम शुड बी लाइटेड एंड एरी। अब जहां भी आप बैटरी चार्ज कर रहे हो वो रूम लाइट वाला होना चाहिए और हवा वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट और हवा की वजह से मॉइस्चर कम हो जाएगा और अगर मॉइस्चर लगा बैटरी को तो वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है व्हेन प्रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रोलाइट द वाटर शुड नॉट बी एडेड इनटू एसिड बट एड एसिड इनटू वाटर। यानी कि आप इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बैटरी में यूज होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें वाटर और एसिड का मिक्सचर होता है। तो ये पॉइंट में ऐसा लेके रखा है कि पहले से ही अगर आपकी जो बैटरी है उसके अंदर एसिड है और बाद में आप पानी ऐड कर रहे हो तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि पहले से ही एसिड है बैटरी में, तो वो एसिड क्या करेगा, बैटरी को स्पॉइल कर देगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, वाटर को रख दोगे बैटरी के अंदर, तो वाटर की वजह से बैटरी में कुछ इतना नुकसान होने नहीं वाला और बाद में आप एसिड डालोगे। नेक्स्ट है डू नॉट चार्ज द बैटरी इन अ डार्क रूम। Next, in the case of fire, do not throw water on live wire or on equipment. It is dangerous. The best remedy, यानी तरीका, is to disconnect the main supply immediately. अब कहां पे भी वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लगी, इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लगी, तो उस टाइम पे आपको पानी नहीं डालना है उस पे। तो आपको क्या करना है, बेस्ट तरीका कौन सा है, सिंपली मेन सप्लाई बंद कर देना है। इलेक्ट्रिक फायर शुड बी
एक्सटिंग्यूशेड यानी बुझाना विथ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई सैंड। जैसे ऐसी भी जो इलेक्ट्रिक फायर जो होती है उसको बुझाने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है, ये जो हमारा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड वो और ड्राई सैंड। ड्राई सैंड यानी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे रेड कलर की बकेट होती है, उस पे फायर लिखा होता है और उसके अंदर मिट्टी भरी होती है। तो मिट्टी और ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से आप ऐसे इलेक्ट्रिकल फायर को बुझा सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।